नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बीदर में जन जागरूकता सम्मेलन का किया गया आयोजन। बीदर के शाहपुर गेट इलाके वार्ड नंबर 31 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण के अवसर पर अम्बेडकर युवा सेना बीदर की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 50% प्रवेश कोटा नियम हुआ खत्म। गूगल मैप पर भरोसा करना पड़ा महंगा, बिहार का परिवार कर्नाटक के घने जंगल में फंसा। भारत बैलेट से सुलझा सकता है अपने मामले, बुलेट की जरूरत नहीं, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। दिल्ली के शाहदरा में हुई 7 से 8 राउंड फायरिंग, वॉक पर निकले शख्स पर चली गोलियां। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 6 दिसंबर को भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान और बौद्ध धर्म की सच्चाई पर चर्चा के लिए एक जन जागरूकता सम्मेलन का बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मारुति बौद्धे, अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण समिति बीदर ने की और मुख्य अतिथियों में बीदर के सांसद सागर खंडरे, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, प्रशांत दुर्डी, अध्यक्ष स्थायी समिति नगर सभा बीदर, प्रोफेसर शिवशरणप्पा हुग्गी पाटिल, सेवानिवृत्त प्राचार्य, अक्क महादेवी महिला महाविद्यालय बीदर, पंडित राव चिद्री, पूर्व अध्यक्ष भेड़ और उन विकास निगम बेंगलुरु, सुरेश चंद्र शेट्टी, अध्यक्ष कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर, काशीनाथ चलवा अध्यक्ष, ज्ञान उदय शिक्षण संस्थान बेंगलुरु, राजप्पा गुन्नलीकर जिला अध्यक्ष, डीएसआई बीदर, सैयद सरफराज हाशमी जिला अध्यक्ष, मूवमेंट ऑफ जेसुइट्स बीदर, मल्लपाट सारे संपादक, संध्या आंतरिक दैनिक समाचार पत्र बीदरा के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। सांसद सागर खंडरे, बंडेप्पा खाशेमपुर और अन्य अतिथियों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और दीप जलाकर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद सागर खंडरे, बंडेप्पा खाशेमपुर, मारुति बौद्धे और अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। शुक्रवार 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बलवंतराव वाराली शिक्षण संस्था बीदर द्वारा बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर लोगों में फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर बीदर एसपी प्रदीप गुंटी, पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर और अन्य ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र को फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लोगों में फल वितरण किए गए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर के शाहपुर गेट इलाके वार्ड नंबर 31 में शुक्रवार 6 दिसंबर को रात 9 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण के अवसर पर अम्बेडकर युवा सेना बीदर की ओर से और इसके राज्य अध्यक्ष राजकुमार गुन्नली और वार्ड नंबर 31 के अम्बेडकर युवा सेना के गौरव अध्यक्ष राजकुमार कामले की उपस्थिति में दलित इलाके से एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च शहर के मुख्य रास्तों से गुजरकर अम्बेडकर सर्कल तक पहुंचा, जहां पर एक पंक्ति चलाई गई और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की याद में 5 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आकाश फुलेकर, सुनील मोरे, संजीव कुमार मोरे, लक्ष्मीकांत अमलापुरे, किरण बौद्धे, नितेश उप्पे, राकेश पांगे, प्रेम सूर्यवंशी, संदीप शिंदे, अमन हेगड़े, उदय कुमार के अलावा दलित समुदाय के सभी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं ने भाग लिया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजकुमार गुन्नली और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब बीआर अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर युवा सेना की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुन्नली के आदेश पर जिला अध्यक्ष नितेश उप्पे की अध्यक्षता में ब्रिम्स अस्पताल में गरीब मरीजों को भोजन और स्वच्छ पेयजल की बोतलें वितरित की गई। इस अवसर पर अस्पताल बीदर जिला सर्जन डीएस भी उपस्थित थे। उनके माध्यम से गरीब मरीजों को भोजन और स्वच्छ पेयजल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत अमलापुरे, बक्सी केता, ज्ञानी कट्टीमनी, राजकुमार कामले, कुमार कांते, किरण बोदी और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए अपने संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों से कम 50% छात्रों को प्रवेश देने की अनिवार्य आवश्यकता को औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला किया है। कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए प्रावधान और शर्तें नियम 2024 में हुए संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। छोटे समुदायों द्वारा संचालित संस्थानों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों ने इस पर आपत्ति जताई है। मौजूदा नियमों के अनुसार उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके 50% छात्र उस अल्पसंख्यक धर्म से हो जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि उनका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहे। इस नियम ने विशेष रूप से ईसाई, जैन, सिख और पारसी जैसे छोटे समुदायों द्वारा संचालित संस्थानों के लिए चुनौतियां खड़ी की है, क्योंकि राज्य में इनकी सीमित जनसंख्या है। बिहार से गोवा जा रहे एक परिवार को गूगल मैप पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। गूगल मैप के नेविगेशन के कारण उन्हें पूरी रात कर्नाटक के बेलगावी जिले में खानापुर क्षेत्र के जंगल में गुजारनी पड़ी। गूगल मैप ने परिवार को जंगल के रास्ते छोटा रूट दिखाया। खतरे से अनजान परिवार ने गूगल पर भरोसा कर उस रास्ते पर वाहन मोड़ लिया। कुछ ही देर में उन्होंने खुद को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाया। जंगल में न तो मोबाइल नेटवर्क आ रहा था और न ही बाहर निकलने का स्पष्ट रास्ता दिख रहा था। परिवार ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का बहुत प्रयास किया और अंततः थक कर उन्हें वहीं रात गुजारनी पड़ी। अगले दिन सुबह 4 किलोमीटर चलने के बाद उनके मोबाइल में नेटवर्क आने लगा। उन्होंने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया। स्थानीय पुलिस ने उनके कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने जंगल में फंसे परिवार का पता लगाया और उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। खानापुर के पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ नायक ने कहा कि बच्चों समेत 6-7 लोगों का परिवार जंगल के अंदर लगभग 8 किलोमीटर दूर फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि बिहार के राजदास रंजीत दास के नेतृत्व में परिवार गोवा की यात्रा के लिए गूगल मैप्स का सहारा ले रहा था। खानापुर शहर से गुजरने के बाद मैप ने उन्हें शिरोडगा और हेमतगा गांव के बीच एक रास्ता दिखाया, जो उन्हें गुरुवार को भीमगढ़ वन्यजीव क्षेत्र में 7 किलोमीटर की दूरी पर ले गया। इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से परिवार ने रात कार में ही बिताई। इस दौरान ये लोग किसी से भी मदद नहीं मांग सकते थे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में बीआरएस नेताओं का धरना कार्यक्रम के लिए टैंक बंद हैदराबाद रावण होने के समय जहीराबाद मंडल अध्यक्ष तातो नारायण और वरिष्ठ नेता नामा रवि किरण को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के रचयिता यानी मतदाता पहले से ही कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आज के वोटर्स को पता है कि उन्हें क्यों वोट करना है। लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा 10.5 लाख पोलिंग बूथ, 1960 मिलियन वोटर्स, दुनिया में एकमात्र के पास ही इतना बड़ा लॉजिस्टिक है। भारत के वोटर्स आज मैच्योर हो चुके हैं। ये इस बात का संकेत है कि भारत अपने मामले बैलेट के जरिए खुद सुलझा सकता है। भारत बैलेट जरिए शांतिपूर्ण तरीके से अपने मामले सुलझा सकता है। हमें बुलेट की जरूरत नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में शहरी इलाकों में कम वोटिंग पर सीईसी ने हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा, हमने जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी शहरी इलाकों में कम वोटर्स बूथ तक पहुंचे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश की राजधानी दिल्ली का शाहदरा इलाका आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शाहदरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत हो गई है। शाहदरा के विश्वास नगर में 7 से 8 राउंड गोलियां चली है। 2 बदमाशों ने जिस शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की उसका नाम सुनील जैन बताया जा रहा है, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। शाहदरा जिले के विश्वास नगर में आज सुबह तब दहशत का माहौल हो गया जब सुनील जैन को 2 नकाबपोश लोगों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। बताया जा रहा है कि सुनील जैन रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यमुना स्पोर्ट्स क्लब जाया करते थे। उनके साथ रोज के मॉर्निंग वॉक करने वाले साथी रोज की तरह घर वापस जा रहे थे जब तभी 60 फुट रोड पर 2 अज्ञात लोग आते हैं और उनका नाम पूछते हैं, और जैसे ही वहां अपना नाम बताते हैं उनके पेट में गोलियां चला देते हैं। एक दूसरा व्यक्ति उनके सर पर बंदूक लगाकर फायर करता है, जहां पर उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस्कॉन सेंटर में लक्ष्मी नारायण के विग्रह भी जल गए, मंदिर में रखा हुआ बाकी सामान भी जल गया, साथ ही मंदिर पर हमला भी किया गया। आग में नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर खाक हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और कई हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथियों निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को खास तौर पर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं का भारत में विरोध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और बिगड़ गया है। कट्टरपंथियों के हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े हैं, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तैनात करने की गुजारिश की थी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बीदर में जन जागरूकता सम्मेलन का किया गया आयोजन। बीदर के शाहपुर गेट इलाके वार्ड नंबर 31 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण के अवसर पर अम्बेडकर युवा सेना बीदर की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 50% प्रवेश कोटा नियम हुआ खत्म। गूगल मैप पर भरोसा करना पड़ा महंगा, बिहार का परिवार कर्नाटक के घने जंगल में फंसा। भारत बैलेट से सुलझा सकता है अपने मामले, बुलेट की जरूरत नहीं, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। दिल्ली के शाहदरा में हुई 7 से 8 राउंड फायरिंग, वॉक पर निकले शख्स पर चली गोलियां। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।